मिल रही है। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान आया है सामने, कहा है कि हमारी सभ्यता को समाप्त किया गया। अजीत डोभाल ने कहा है कि हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय होकर उसे देखते रहे। हर युवक के अंदर एक आग होनी चाहिए, हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। खास तौर पे जो हम पॉलिटिशियन से सुनते हैं ना, वो और चीज होती है। जो दोवल साहब बात करते हैं ना, ये एक डिफरेंट चीज है। बिकॉज दोवल जो बात कर रहा है, इट्स अ पॉलिसी। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है? When he makes a statement और जब वो स्टेटमेंट के बाद घंटियां बजती हैं, वो ये है कि कुछ स्ट्रैटेजीज तैयार हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि ये पब्लिक डिमांड है। अजीत डोभाल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी, जिसका नाम ही अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। अब वो ग्रुप ज़ाहिर तालिबान का उसका नाम लिया, हम उनको फंडिंग करेंगे। प्रतिशोध न होता तो बाबरी गिरी नहीं होती, प्रतिशोध न होता तो राम मंदिर बना नहीं होता। अजीत डोभाल ने सीधे कहा कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना ही। कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते कम है, लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है, इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप, आप उन्हें कह सकते हैं। मार बहुत ही ज्यादा पड़नी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2026 में भी कोई जंग हो सकती है। प्रतिशोध तो मस्ट है, और प्रतिशोध का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मुगलों से मुसलमानों से लड़ने चले जाएं। क्या करते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है, अमेरिकन ने, और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है, इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अपनी आस्था के आधार पर भारत को महान बनाए। हमने बाहर के लोगों पर आक्रमण नहीं किए, हम अपने ऊपर आने वाले खतरे को समझ नहीं सके। हमें इतिहास ने इसका सबक सिखाया। आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूली तो बड़ी त्रासदी होगी। एनएसए अजीत डोभाल ने ये बातें दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन के मौके पर कही है। हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया, और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। दोस्तों, भारत की जो तमाम लीडरशिप है, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं और अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत ही ज्यादा, जिसे आप कहेंगे ना कि एडवांस सिविलाइजेशन है, हमने कभी कोई हमने नुकसान किसी का नहीं किया, हमने किसी का कभी नुकसान नहीं किया, और हमने कभी किसी के टेम्पल नहीं तोड़े। समझ रहे हैं बात का? तो ये बातें, इससे मुराद क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और आपको पता है दोवल साहब कम बोलते हैं। ही इज अ स्पाई, तो स्पाइज, ही वाज अ स्पाई, आजकल तो सारी बात है, ही इज एन एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स होंगी हम उनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पूरा करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली तो वो यंग लीडर्स एक डायलॉग हो रहा था, बड़ी खूबसूरत, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी ज्यूज कैसे जिंदा रहे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनके ऊपर चैलेंजेस थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक पावरफुल सेंटीमेंट था। आप हिस्ट्री को ही अगर स्टडी करना शुरू कर दें तो वो कहेंगे टेम्पल कौन तोड़ता था, ये तो जो बाहर से आते थे इन्वेडर, वो हमें मुसलमान करते थे, ठीक है। इन्होंने हमारी सारी कन्वर्जन्स की हुई हैं,
तो ये टेम्पल तोड़ते थे, तो ये हैं वो सारे लोग। तो हम तो एडवांस सिविलाइजेशन, हमने कभी ऐसे, हम ऐसी, बिकॉज देयर इज अ हिंदू सिविलाइजेशन, देयर इज अ मुस्लिम सिविलाइजेशन, देयर इज अ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डे एज एन एडवांस सिविलाइजेशन हमने ये काम नहीं किए, और ना ही हमने किसी की सिक्योरिटी को जो है वो खराब किया। हिस्ट्री ने हमें जो है वो एक लेसन दिया। फ्यूचर जो जारी बात है, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, दे आर लुकिंग इनटू इट। तो अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली तो हम विकसित भारत बनेंगे, ऑटो मोड पे चल गए। आज अगर नरेंद्र मोदी चला भी जाए, ये देखें ये पैगाम है, आज अगर नरेंद्र मोदी यहां पे नहीं होगा तो तब भी इंडिया जो है वो ऑटो पे लग गया है, मतलब तरक्की की राहें चल पड़ी हैं। ये बेसिकली क्योंकि इतने ही थर्ड टाइम आई थिंक एंड इज एनएसए है, थर्ड टाइम एनएसए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो कुछ आज इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लार्जली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि आप मीडिया पे ना जाया करें। ये भी बड़ा कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते कम है, लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप आप उन्हें कह सकते हैं, या एटलीस्ट पता चलता है कि वो क्या हो रहा है। अभी ये कोई विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो है उसको वो कर रहे हैं और इसको वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाईजान आप जो है ना, आप परेशान ना हो, हम इस वक्त दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन बन चुके हैं और हम एक ऐसी सिविलाइजेशन बन चुके हैं कि जो बेसिकली जिसको दुनिया देख रही है और दुनिया हमें एडमायर करती है, दुनिया हमें एडमायर करती है। घोस्ट मैन ऑफ इंडिया अजीत डोभाल। मैं घोस्ट मैन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान वालों ने नाम दिया है, हमारे लिए तो हमारे टॉप मोस्ट जेम्स बॉन्ड से भी ऊपर के क्लास के हैं। व्हेन ही मेक्स अ स्टेटमेंट और जब वो स्टेटमेंट के बाद घंटियां बजती हैं लेफ्ट राइट सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो पेंटागन हो या फिर वो मॉस्को हो या फिर इजराइल हो, टेल अवीव हो या फिर किसी और देश में हो, लाहौर और बांग्लादेश को तो मैं गिनती नहीं, उनकी औकात ही नहीं है। अगर घंटियां बजती तो इसका मतलब ये है, इसका नाम ले लिया, वो ये है कि कुछ स्ट्रैटेजीज तैयार हो रही हैं। उसका मतलब ये है कि कुछ आगे की तैयारी बड़ी चल रही है। अभी अजीत डोभाल जी के जो आधे घंटे का भाषण था जिसके अंदर उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी सिक्योरिटी वगैरह को लेकर, उसमें एक बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे जरूरी बात कि एक इंसान जिसका एक एक पल कीमती है, कितना कीमती है कि पुतिन जी भी स्वयं उनसे मिलते हैं और वो सबको साइड कर देते हैं। पुतिन राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, फिर भी वो एनएसए को खुद स्वयं आकर चल के मिलते हैं। आप वीडियो देखिए, ठीक है। और पुतिन स्वयं भी बहुत बड़े इंटेलिजेंस के कार्यवाहक में केजीबी दुनिया चलाती थी, भारत तो चलाती ही थी, ये तो तय है। मित्रों के नार्काइव मेरे पास पीछे पड़ी। प्रतिशोध तो मस्ट है, प्रतिशोध आवश्यक है, और प्रतिशोध का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मुगलों से मुसलमानों से लड़ने चले जाएंगे। हम लोग उसका जिक्र कर रहे थे, फिर से कर देता हूं कि अटल जी का वो भाषण याद करना चाहिए कि गजनी तो छोटा मोटा लुच्चा लुटेरा टाइप का आदमी था, उसके गांव में भी लोग उसको नहीं पूछते। हमारे यहां के लोगों ने जो उनको महान बनाया वो ठीक करना होगा। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था मंदिर केंद्रित रही, हम सोने की चिड़िया रहे। हमारे आज भी मंदिर समृद्धि संपन्नता की निशानी। अच्छा बताइए ना, जिसके जो समाज समृद्ध नहीं होगा उसके आस्था के केंद्र कैसे समृद्ध होंगे? इसका मतलब भारतीय भी समृद्ध था। जब उसको हटाकर ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव लाया गया, तब से हमारे दुर्दिन शुरू हुए, तब से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3 और 3.5 कहीं जाने लगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।